दोस्तों, जब समय का तमाचा पड़ता है ना, तो कोई फकीर बन जाता है तो कोई बादशाह बन जाता है। अब तुम्हें यह डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या बनना है, और यह तुम तभी डिसाइड कर पाओगे जब तुम्हें अपने टाइम की वैल्यू पता होगी। गुजरती हुई एक एक सेकंड की कीमत अगर तुम जानते होगे। टाइम सबके पास बराबर होता है। कोई सही टाइम पर अपने टाइम को सही जगह इन्वेस्ट करता है, तो कोई अपने टाइम को सोशल मीडिया चैटिंग में वेस्ट कर रहा होता है। आज के इस दौर में सबसे खतरनाक टाइम वेस्ट प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, जिसमें आप फेसबुक, वेब सीरीज, वायरल वीडियो ये सब स्क्रॉल करते रहते हो। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप बेवजह अपना दिमाग, अपनी एनर्जी, अपना टाइम और अपनी हेल्थ वेस्ट किए जा रहे हो, जहां से 0 पर रिटर्न की गारंटी है, फिर भी तुम लोग लगे पड़े हो अपना टाइम वेस्ट करने में। तुम्हारा फेसबुक, इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करने पर क्या मिल रहा है? अगर 1 घंटा भी रील स्क्रॉल करने के अगर कोई तुम्हें 10 रुपया भी देना, तो एक बहुत बड़ी बात होगी। सोशल मीडिया पर अगर रहना ही है ना, तो अपना स्किल पॉलिश करो, जिसमें तुम पैसे भी कमा सकते हो। एक अच्छा क्रिएटर बनो, अपने फॉलोवर्स बढ़ाओ, कम से कम पैसे तो आएंगे। इसलिए ऐसा काम मत करो जिसे करके सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हो। कुछ ऐसा करो जिससे तेरे करियर को आगे बढ़ने में कुछ हेल्प मिलेगी। अपने इरादे को मजबूत बना, अपना टाइम मेहनत को दे, समय सही जगह पर इस्तेमाल करना सीखो। और इसकी शुरुआत खुद से सवाल पूछ कर खुद से बार बार यह सवाल पूछ कि मैं यह क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या मिलेगा, आज से 10 साल बाद इसका क्या परिणाम होने वाला है, क्या मैं खुद से यही चाहता हूँ। तुम कोई भी काम कर रहे हो, बस जरूरी है तेरे माइंड को यह पता हो कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। इसलिए खुद से सवाल पूछना बहुत जरूरी है। तब तक खुद से सवाल पूछते रहो जब तक तुम्हें यह पता न लग जाए कि मेरा इस काम को करने के पीछे क्या मोटिव है। जवाब मिल जाएगा तो समय की कीमत भी समझ में आ जाएगा। सोशल मीडिया, ओवर थिंकिंग, यह सब चीजें तुम्हें लगातार कमजोर बनाती जा रही है, सोचने की पावर को खत्म कर रही है, तेरी क्रिएटिविटी खत्म हो रही है। सोशल मीडिया पर अपना टाइम स्पेंड करने में क्या जाता है, बस बैठे रहो, देखते रहो, क्योंकि उसे बनाने में कोई और मेहनत कर चुका होगा, तुम सिर्फ देख ही रहे हो। उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जहां ना तुझे कुछ मिल रहा है, ना ही तेरा दिमाग काम कर रहा है, तो फिर भी ऐसी जगह पर टाइम वेस्ट करने का मतलब तू अपनी हाथों से अपनी जिंदगी को खत्म कर रहा है। क्योंकि तेरी जिंदगी तेरे एक एक मिनट से मिलकर बनी है, और तेरे पास अपनी एक एक मिनट की मोटिव होना चाहिए, एक एक मिनट का हिसाब होनी चाहिए कि मुझे इस मिनट में यह करना चाहिए। तो जब टाइम को वेस्ट करना शुरू करे ना, तो उसी वक्त खुद को टोक दे, पूछ ले खुद से कि इसमें मुझे क्या मिलने वाला है, क्या यह प्रोडक्टिव है, क्या क्रिएटिव है, क्या यह करना जरूरी है, क्या मैं नहीं करूँगा तो क्या मैं मर जाऊँगा। मुझे इन सब का जवाब ना ही मिलेगा। इसलिए अपने दिमाग को अलर्ट रखो, अपने दिमाग को इंटरेक्शन दे कि भाई कुछ ढंग का कर ले। जैसे तू अभी मेरा वीडियो सुन रहा है ना, 10 से 12 मिनट के लिए वीडियो को ध्यान से सुन भी लेगा ना, तो अगले 20 मिनट के लिए खुद को चार्ज रखेगा, ये करना है, वो करना है, और फिर भूल जाओगे कि क्या करना है। तो भाई मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि तू अपने 10 से 12 मिनट भी इस वीडियो को देखकर अपना टाइम वेस्ट करे, या इस वीडियो को देखकर कुछ सीख नहीं रहे हो। तुझे वही काम करना है जहां से तू कुछ सीख रहा है। अगर सीखने को कुछ नहीं मिल रहा है, तो इस वीडियो को देखना भी बेवकूफ़ी है। इस वीडियो को देखने का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक तुम मेरी बातों को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लाओगे। तब तक इसे सुन के 10 मिनट और बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। मेरी बात सुनकर अगले 20 मिनट तक सोचो कि बात तो सही है, लेकिन मैं इसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लेकर के आऊं, इसे खुद में क्या चेंज करूं कि इस वीडियो का एक एक बात से अपने जीवन को सही डायरेक्शन में लेकर जाऊं। देख, करना तुझे है, मेहनत भी तेरी लगेगी, सक्सेस भी तुझे ही मिलेगा, नाम भी तेरा होगा, टाइम भी तेरे पास है, मेहनत भी लगेगी, टाइम भी लगेगा, लेकिन तुझे वो मिल जाएगा जो तुझे चाहिए, जो तुम एक्चुअल में डिजर्व करता है। जहां तू खुद को अगले 5 साल में, 10 साल में देखना चाहता है, वहां तक बिना मेहनत किए तो कभी नहीं पहुंच सकता है। कोई शॉर्टकट नहीं है। अपने माइंड को इतनी छूट मत दो कि वह तुमसे ऐसा काम भी करवा ले जिसमें तेरा कोई फायदा ना हो। अपने माइंड को इंटरेक्शन देनी पड़ेगी कि हम सिफोरार की बातें सुननी ही नहीं थी, और याद रखना फॉलो भी करना था, और एक ही दिन नहीं बल्कि लगातार कई दिनों तक, जब तक कि वो आदत ना बन जाए। सिर्फ सुनना मोटिवेशन नहीं होता है। मोटिवेशन तो वो होता है जब आपकी अंतरात्मा से आवाज आती है कि मुझे आज से ही और अभी से ये करना है, और तब तक करते रहना है जब तक कि मैं अपने गोल्स को अचीव ना कर ले। जब तक तुम खुद को मजबूत नहीं करोगे अपने टाइम वेस्ट करने की आदत छोड़ने को, तब तक तुम्हें मजा आता रहेगा
टाइम वेस्ट करने में। कंफर्ट जोन को छोड़ना सीखो, जैसे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए अपना कंफर्ट जोन कब का छोड़ दिया था। कब से वो इस आस में है कि उसका बेटा या फिर बेटी मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, हम थोड़ी और मेहनत कर लेंगे, लेकिन उसका भविष्य तो सुधर जाएगा। तो वो अपनी औकात से ज्यादा तुम पर पैसा खर्च कर रहा है इसी कारण की वजह से, और तुम शाम होने से पहले ही अपना 2.5 GB डेटा खत्म करके खुद को, अपने माँ बाप को लगातार धोखा दिए जा रहे हो। मन में ऐसी आग हर वक्त लगी रहनी चाहिए, बस मेहनत करनी है और कुछ करके दिखाना है, और यही आग तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम्हारा 1 मिनट भी लाखों रुपये से ज्यादा कीमती है। हो सकता है कि 1 मिनट की मेहनत में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन 1 मिनट वेस्ट करने से तुम बहुत कुछ कमा सकते हो। अगर आग सच में कुछ करने की लगी हो, कुछ पाने की लगी हो, तो फिर बाकी दुनिया की नजर अपने आप जीरो हो जाएगी। अगर तुम दिल से सक्सेस बनना चाहते हो ना, तो फिर कोई माई का लाल तुझे नहीं रोक सकता है। लेकिन जब तुम्हारे में वो जुनून नहीं है, वो आग नहीं है, तब तक तुम्हें आस पड़ोस की हर बात का फर्क पड़ता रहेगा। तुम्हारे ऊपर सोशल मीडिया, पड़ोसी, रिश्तेदार, समाज तब तक हावी रहेगा जब तक कि तुम खुद को गोल्स के लिए डिजर्व नहीं करते हो। खुद को अपनी नज़र से देखो कि हाँ, मेरे में इतना तो दम है कि मैं यह कर सकता हूँ। तुम्हारे पास कोई और भी रिसोर्स नहीं हो तो भी तुम अपनी मेहनत के दम पर सफलता हासिल कर सकते हो, क्योंकि बहुत कुछ अच्छा करने के लिए रिसोर्स नहीं बल्कि एक शार्प माइंड और टाइम चाहिए। तुम्हारा माइंड कितना शार्प है यह तभी पता चलेगा जब तुम माइंड को काम में लाओगे। अपने माइंड को काम में लेकर के तो देखो, अपने स्पेशल पावर को काम में तो लो। बेशक तुम्हें बहुत कुछ आता होगा, तुम बहुत इंटेलिजेंट रहे होगे अपने एक दौर में, लेकिन आजकल अपने माइंड को यूज ही नहीं कर रहे हो। जंग लगाकर बैठे हो, कई महीने और कई सालों से कुछ नया किया ही नहीं हो। बस खुद के हाथों, समय के हाथों खुद को बर्बाद किए जा रहे हो। बहुत सारे लोग तुझे ये भी कहते होंगे कि यार तुम तो बहुत इंटेलिजेंट होते थे पहले, तुम्हारी तो यार जॉब ही नहीं लगी, फिर हमारा क्या होगा। वो ऐसे ही नहीं कहती है ये बातें, उन्होंने देखा है कि तुम्हारे स्कूल या फिर कॉलेज के टाइम में टॉप करते हुए, लेकिन आज के तारीख में हम उद्देश्यहीन हो चुके हैं। टारगेट बनाना बंद कर दिए हैं, सोचना बंद कर दिया है, मेहनत करना भी बंद कर दिया है, क्योंकि तुम्हारे अपने माइंड को, असली स्ट्रेस को भूल चुके हो। अपने आप को बैठे बैठे किसी का सही समय नहीं आता है, समय को बनाना पड़ता है, समय को लाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, खुद में आग लगा कर रखनी पड़ती है, तपना पड़ता है। अपनी लाइफ का एक ऐसा बड़ा टारगेट बनाओ जिसके लिए इतनी मेहनत करो कि तुम्हारा एक एक सेकेंड अपने टारगेट के लिए खर्च हो। याद रखो कि सिर्फ एक कागज पर लिखने से और एक बार सोचने से अपना लक्ष्य हासिल नहीं होगा। तुम्हें ये करना है, मतलब करना है, बस ये डिसाइड कर लो। जब तक तुम खुद अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, तब तक कोई और तेरा टाइम वेस्ट करने के लिए हिम्मत भी नहीं करेगा। तुम्हें देखकर और तुम्हारे बारे में सोचकर ही लोगों के मन में यह ख्याल आना चाहिए कि यार पता नहीं उसके पास में टाइम होगा भी या नहीं, क्या पता वो मेरे साथ जाएगा भी या नहीं, क्या बात करेगा या फिर नहीं करेगा, फोन उठाएगा या फिर नहीं। इसलिए किसी को अलाउ मत करो, इवन खुद को भी अलाउ मत करो कि तुम्हारा टाइम वेस्ट करे। 1 मिनट वेस्ट करने पर भी खुद को पनिश करो। शांति से बैठकर सोचो कि अगर तुम मैक्सिमम मेहनत करोगे तो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी सक्सेस की क्या हो सकती है, तुम क्या कर सकते हो, कहां तक पहुंच सकते हो। बस एक बार वहां तक पहुंच जाओ। एक काम फिनिश कर लिए हो तो दूसरा शुरू करो, रुकना नहीं है। कोई भी टाइम ऐसा नहीं आता है और न ही आना चाहिए कि यार मैंने तो जो करना था वो कर लिया, अब मैं आराम से बैठ जाता हूँ। बारीकी से सोचना शुरू कर। सबसे बड़ी बात, तुम्हारी गोल्स और टारगेट में भी पावर होनी चाहिए। एनर्जी के टारगेट होंगे तो मेहनत करने का मन करता रहेगा। बड़ा करने की सोचो, मैं इतनी मेहनत करूंगा और ऐसा काम करूंगा कि पहले किसी ने ऐसा नहीं किया होगा, ना ही ऐसा सोचा होगा। अगर टारगेट में पावर रहेगी ना, तो तुझ में उसको करने की भी पावर आएगी। ऐसा नहीं सोचना कि हाँ यार ठीक है, थोड़े बहुत पैसे आएंगे, थोड़ी मेहनत से काम चला लूंगा। जीवन तो चल ही रहा है ना भाई, जीवन सबका चल रहा है, एलोन मस्क का भी चल रहा है और तेरा भी चल रहा है, लेकिन तू देखना कितना डिफरेंट है। तू समय और पैसा बर्बाद करके जीवन काट रहा है। एलोन मस्क टाइम मेजरमेंट और टाइम इन्वेस्टमेंट करके जीवन जी रहा है, नाम, ब्रांड और पैसा छाप रहा है। एक्शन टेकर्स और मनी मेकर्स। दोस्तों, जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन तुम्हें सिर्फ पैसों को इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। सिर्फ पैसा अगर मायने रखता तो जेफ बेजोस कब का काम करना छोड़ चुका होता, लेकिन फिर भी उन्होंने काम करना बंद नहीं किया, क्योंकि उसे पता है कि उसकी मेहनत की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी कुछ और भी हो सकती है। हो सकता है कि वो इससे भी बहुत ऊपर जा सकता है। अपने टाइम को अपने गोल्स के लिए स्मार्टली इन्वेस्ट करो।
बहुत बड़ा सोचने के लिए बहुत बड़ा महान होना जरूरी नहीं है। एक साधारण आदमी अपनी बड़ी सोच और शानदार मेहनत के दम पर एक महान आदमी बन सकता है। डिजर्विंग बनाओ खुद को, खुद पर मेहनत करो, महान लोगों से सीखो, क्योंकि वो जन्म से महान नहीं, वो अपने कर्मों से महान होता है। बिना रिसोर्सेस के बहुत गरीब में भी उन्होंने वो सब करके दिखाया है जो वो करना चाहते थे। टाइम इज द करेंसी और योर लाइफ। क्या तुमने ये कभी सुना है कि उसके पास बहुत से पैसे थे और आजकल वो अपने पैसे को जला रहे हैं? नहीं सुना होगा, क्योंकि लोग पैसों की कीमत समझते हैं लेकिन समय की कीमत नहीं समझते हैं। 1 मिनट मेहनत करके बहुत से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन एक एक नोट जोड़कर 1 मिनट नहीं कमाया जा सकता है। समय पैसों से लाखों गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना समय रहते तुम समय को कदर करोगे, उतना ही समय भी तेरी वैल्यू बढ़ाएगा। समय बर्बाद करते करते एक समय ऐसा भी आएगा जब तेरे पास रिग्रेट करने का अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि तेरा समय जा चुका होगा। सही समय पर की गई मेहनत ही तुम्हें महान बना सकता है। समय निकलने के बाद यह सोचना, यार यह कर लेता हूँ, तब तुम्हारे पास चारों तरफ से प्रेशर होगा इस बात का कि पिछले 10 साल में तुमने कुछ नहीं किया और अब क्या करेगा। इसलिए समय रहते संभल जाओ और अभी की मेहनत अभी ही कर लो। टाइम के साथ अय्यासी मत करो। अय्यासी करना है तो पहले अय्यासी करने के लायक बनो, अपनी औकात बनाओ, अपनी इज्जत बनाओ, अपना लेवल बढ़ाओ। बहुत फर्क होता है एसी में बैठकर मेहनत करने वालों में और एक तपती दोपहरी खेत में काम करने वालों में। हो सकता है कि खेतों में काम करने वालों के आउटपुट मिल रहा हो, वो कम कमा रहा हो, लेकिन उसे अपनी एक एक मिनट की इंपॉर्टेंस पता है। और वही जिसके पास एसी है, सुविधाजनक माहौल है, उन्हें पूरा दिन वेस्ट करने में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्होंने धूप का दर्द कभी सहा ही नहीं है। अपने कार्यों में निष्ठा रखो, डिवोशन रखो, पैशंस रखो। अगर तुम्हें आज मेहनत करने के लिए टाइम मिल रहा है ना, तो उसे प्रेशियस गिफ्ट समझो। बहुत लोगों को तो एक सही समय पर एक सही अवसर नहीं मिलता है, तुम्हें मिल रहा है ना, तो इसका फायदा उठाओ। सपनों का पीछा करो और समय की कीमत को समझते हुए मेहनत करते रहो। गुजरा हुआ वक्त कभी भी लौट कर नहीं आता है। जो आज करना है उसे आज ही कर लो। गलतियां हो रही है ना, तो उससे भी सीखते रहो। फेल हो रहे हो ना, तो हार मत मानो, उस पर भी मेहनत करो। खुद को साबित करने का खुद को भी मौका दो, अपनी तरफ से 100% दो। यही समय है जो तुम्हारे काबिलियत को एक नए मुकाम तक पहुंचाएगा। टाल मटोल करना, बहाने बनाना बंद करो। अपने करियर को, अपने रिस्क को ऐसे अपग्रेड करो कि तुम सो भी रहे हो ना, तो तुम्हारी मेहनत का आउटपुट तुम्हें मिल रहा हो। मोटा मोटा निष्कर्ष ये है कि तुम्हें सक्सेसफुल बनना है या फिर तुम्हें अमीर बनना है, तो आपको वही काम करना है जहां से आपको पॉजिटिव आउटपुट मिले, जिसका कुछ मीनिंग निकले। और इसके लिए एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग करनी पड़ेगी। एक बहुत ही अच्छा टाइम मेजरमेंट के साथ खुद को वादा करना होगा कि मैं अपने लाइफ में यह करना चाहता हूँ। ये करने से पहले मैं हार नहीं मानूंगा और यह बात मैं हर वक्त याद रखूंगा। अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जो मुझे बनना है वो करके दिखाऊंगा। जहां तक मुझे पहुंचना है वहां तक मैं पहुंच सकता हूं और वहां तक पहुंचकर ही मैं रहूंगा। अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए। मेहनत के दम पर देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इसे कुछ सीखने को मिला हो तो आप अपना प्यार हम पर बनाए रखना। फिर मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।